तो तो बजट जो है वो आ चुका है। तो बजट में क्या स्पेशल है इन्वेस्टर भाइयों के लिए, उस पर थोड़ी सी बात आज हम करते हैं। तो बजट में सबसे पहले अगर हम फिस्कल डेफिसिट वाली चीज़ को देखें, तो फिस्कल डेफिसिट यानी कि सरकार का जो खर्चा हो रहा है और सरकार की जो आमदनी हो रही है उसके बीच का डिफरेंस। तो जब सरकार अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करती है तो उसको हम डेफिसिट कहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में जो है ये 9.2 तक गया था, काफ़ी हाई है। कारण जो है कोरोना का है। तो सरकार को जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चे करने पड़े हैं कोरोना को मैनेज करने के लिए। और उस दौरान जो है बिजनेस एक्टिविटी काफ़ी डाउन रही थी। तो यहाँ पे सरकार को जो है अपनी आमदनी से काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ा, 9.2% ज़्यादा। इसके कारण जो है ये बढ़ गया। अब जो है ये थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहा है। और FY 23 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है 6.4% की बात की कि यहाँ तक का जो है घाटा हमारा रहेगा। तो ये घाटा अगर ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा हमारा करेंसी पे असर पड़ता है, क्रेडिट रेटिंग पे असर पड़ता है। तो यहाँ पे चाहे तो सरकार इसको कम रख सकती थी। अगर जो विकास कार्य पे जो खर्चा है उसको कम किया जाए, तो सरकार ने जो है यहाँ पे ये तय किया कि भले ही घाटा हो रहा है लेकिन जो विकास पे जो खर्चा करना है, जो काम करने हैं, वो करने ही है हमें। तो ये एक अच्छी बात है। अब जीडीपी के प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो FY 21 में नेगेटिव हो गई थी, क्योंकि जो है लॉकडाउन जैसी चीज़ चली थी। इसके बाद जो प्रेजेंट ईयर का है 9.5 का जो है प्रोजेक्शन है। और इसके बाद जो है वो है 8.1 का। अब ये जो फिगर है ये रियल जीडीपी के हैं। रियल जीडीपी में महंगाई जुड़ी नहीं होती। तो ये नंबर्स जो है काफ़ी अच्छे हैं। तो आप अगर देखें ये डेटा जो है, इस लाइन को देखें, तो यहाँ पे 2004 से जो है डेटा है। तो 2004 के बाद से जो है हम फर्स्ट टाइम जो है 9% 8% की जीडीपी को क्रॉस करने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में ही जो है एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो ये जो बजट है यहाँ पे ग्रोथ को पर फोकस किया गया है। फोकस किया गया है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है हम सुधारेंगे। साथ में जो है पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है दोनों को लेके जो है हम देश को आगे बढ़ाएंगे। इस पे जो है सरकार का फोकस रहा है। अब यहाँ पे PLI स्कीम जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इस PLI स्कीम के द्वारा जो है सरकार जो है देश में एक क्रांतिकारी तरीके से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में लगी हुई है। तो इससे जो है सरकार जो है उम्मीद कर रही है कि 60 लाख नई नौकरियां जो है यहाँ पे जो है अगले 5 साल में जो है इस PLI स्कीम के कारण जो है पैदा हो जाएगी। तो अब कुछ टैक्सेशन वाली चीज़ पर बात करें तो यहाँ पे सब कुछ जो है ऑलमोस्ट स्लैब वगैरह जो है सेम ही है। कुछ विशेष जो है चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। कुछ छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जैसे कि अगर आपका अपडेटेड रिटर्न आपको फाइल करना है तो आप 2 साल तक जो है कर सकते हैं। सरचार्ज जो है वो फिक्स कर दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा जो है सरचार्ज जो है अब नहीं रहेगा। जो क्रिप्टो करेंसीज जो हैं इन सब पे जो बात होती थी, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि 30% जो है टैक्स फ्लैट लगेगा। अब यहाँ पे कोई जो है जैसे LTCG में जो 1 लाख से ऊपर के ऊपर लगता था, ऐसी कोई स्लैब वगैरह वाली बात नहीं है। चाहे आप 1 रुपये कमाएं या लाख रुपए कमाएं, आप पे जो है 30% टैक्स जो है क्रिप्टो पर लगेगा। और साथ में दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिप्टो में अगर कोई आपको लॉस भी होता है तो आप उसको किसी भी तरह से सेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी लॉस अगर हुआ है तो कंप्लीटली वो आपका है। अगर हम इसी चीज़ को इक्विटीज से कंपेयर करें तो इक्विटीज में अगर आपको किसी साल जो है लॉस होता है तो आप जो है नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से उसको एडजस्ट कर सकते हैं और अपना टैक्स कम कर सकते हैं। ऐसी कोई रियायत जो है सरकार ने क्रिप्टो को बिल्कुल नहीं दी है। यानी कि सरकार चाहती है कि आप जो है इस चीज़ से पूरी तरह दूर रहें, इसीलिए जो है उन्होंने किया है। साथ में अगर इसको हम किसी को गिफ्ट देते हैं, मतलब एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को कोई क्रिप्टो गिफ्ट में देता है, तो वहाँ पे भी जो है टैक्स लगाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आ गई। तो क्लियरली गवर्नमेंट का इंटेंशन जो है यही है कि इस चीज़ से जो है जनता दूर रहे, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी इतना वॉलेटाइल है। और इतना वॉलेटाइल एसेट में अगर 30% का टैक्स लगा दिया जाए तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है, कोई जो है सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्लियरली सरकार कह रही है कि आप इससे दूर रहें। अब अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है खास ध्यान दिया जा रहा है। PM गति शक्ति योजना जो है वो चल रही है।
रोड्स का जो टारगेट रखा है वो रखा है 25,000 किलोमीटर का। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में सरकार जो है 25,000 किलोमीटर जो है हाईवेज का एक्सपेंशन करेगी, यानी कि नेशनल हाईवे जो है 25,000 किलोमीटर बनाए जाएंगे। अब इसके लिए अच्छा खासा पैसा जो है वो लगेगा। और ये अगर हम टारगेट की बात करें तो इससे प्रीवियस ईयर में 13,200 किलोमीटर था, उससे पहले 6,000 किलोमीटर था। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंक्रीज हो रहा है। 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने की बात जो है इस समय जो हो रही है, ये काफ़ी अपने आप में ही बड़ी चीज़ हो जाती है। तो बढ़िया सी बात हो गई है। अब थोड़ा सा जो है डिजिटाइजेशन पे भी जो है सरकार जो है लगी हुई है, उस पर भी फोकस है कि 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो है उनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा कोर बैंकिंग सिस्टम में। सरकार जो है खुद जो है आरबीआई जो है एक सेंट्रल जो है डिजिटल करेंसी जो है FY 23 तक जो है वो लॉन्च करेगी, वो है। फिर अगर हम किसानों की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो है ऑयल सीड पे जो है काफ़ी इंसेंटिव देंगे। तो ऑयल सीड की बात करें, तिलहन की बात करें, खाद्य तेलों की बात करें, तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम अभी आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, दूसरे अनाज तो हम खुद उगा रहे हैं, लेकिन तेल जैसी जो चीज़ है वो हम नेट नेट इम्पोर्ट कर रहे हैं। अपनी ज़रूरत का लगभग 60% तेल जो है हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार जो है इसको कट करना चाहती है, इसलिए जो है ऑयल सीड के प्रोडक्शन के लिए खास जो है इंसेंटिव रहेंगे। साथ में मिलेट्स की भी ब्रांडिंग होगी। अब मिलेट्स यानी कि दूसरे जो अनाज हैं, सरकार चाहती है कि आप उसको भी खाएं, सिर्फ गेहूं चावल में ना लगे रहें। तो गेहूं चावल से अगर हम थोड़ा सा डाइवर्स होंगे तो डायबिटीज़ जैसी जो बीमारियां हैं उस पर जो है थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने में जो है मदद मिलेगी। साथ में किसान जो एक तरीके से गेहूं चावल में ही लगे रहते हैं, जो कि हम बहुत ज़्यादा सरप्लस उगा रहे हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उगा रहे हैं, अधिकतर गेहूं हमारा सड़ता है अनाज दुकान, तो उसको भी थोड़ा सा रोक रोक लगने में मदद मिलेगी। फिर केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है, जो देश का पहला जो है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट रहेगा। एमपी और यूपी को जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। तो 446 बिलियन जो है इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है ये जो है जो बुंदेलखंड का एरिया है एमपी का और यूपी का, तो जो एक तरीके से सूखा प्रभावित एरिया रहता है, तो उसकी जो है पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा अगर ये जो है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है समय पे होता है, सफल तरीके से होता है। तो ये भी एक अच्छा सा जो है एक्सपेंडिचर जो है केपेक्स गवर्नमेंट का हो जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो 5G का ऑप्शन जो है फाइनेंशियल ईयर 23 में होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर में। और यहाँ पे भी एक PLI स्कीम रहेगी कि 5G में जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो देश में ही मैन्युफैक्चर किए जाएं, उस पर वो रहेगा। SEG एक्ट में जो है गवर्नमेंट जो है बदलाव करने जा रही है। तो ये बदलाव जो है इस प्रकार का रहेगा कि अभी तक जो है SEG Z की अगर हम बात करें तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता था। अब रिफॉर्म इसमें ये होगा कि यहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट भी जो है पार्टनर बन सकेगी। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ रहेगी। डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे डिफेंस बजट में काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ किया गया है। 9.8% का जो है इंक्रीज़ किया गया है। अब इसमें से अगर हम महंगाई वाली चीज़ को थोड़ा सा कट कर लें तो भी जो है लगभग 4% की इंक्रीज़ जो है आ जाती है। अब ये जो इंक्रीज़ हुआ है ये अब तक का जो है काफ़ी हाई इंक्रीज़ है पिछले 20-25 सालों का अगर हम देखें। और ये इंक्रीज शायद इसलिए भी किया गया है कि अभी जो सिचुएशन चाइना की तरफ से चल रही है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है अब हमको थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत देखने को मिल रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि सरकार का फोकस ये है कि डिफेंस की अब अधिकतर चीज़ें जो है हम खुद बनाएं, आत्मनिर्भर यहाँ पे बने। तो गवर्नमेंट ने यहाँ क्या किया है कि 65% डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो होंगे वो भारतीय कंपनियों के लिए रिजर्व रहेंगे। तो ये बहुत बढ़िया बात हो जाती है। देश का जो पैसा जो बाहर दूसरे देशों में जाता है वो यहाँ पे कट होगा, और साथ में जो है यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग इसकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो है FDI जो है गवर्नमेंट ने पहले से ही अलाउ कर दिया है। तो अब देश में जो है कई जगह जो है एक डिफेंस हब जो है बनेंगे। यूपी में जो है जैसा कि लखनऊ में जो है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बन रहा है, अमेठी वगैरह में जो है AK-103 राइफल के लिए बन रहा है, वैसी और जगह भी जो है यहाँ पे आएंगी। तो 65% डिफेंस प्रोक्योरमेंट में गवर्नमेंट एंड डोमेस्टिक कंपनीज का रिजर्वेशन करना ये बहुत अच्छी बात जो है हो जाती है। फिर सोलर की बात करें तो 280 गीगावाट का सरकार ने टारगेट रखा है कि 2030 तक जो है अब कर देंगे।
इसके लिए भी सरकार ने 195 बिलियन की जो है एडिशनल पीएलआई स्कीम अनाउंस की है। जो भी सोलर मॉड्यूल्स होते हैं उनकी देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। एक और अच्छा जो अनाउंसमेंट है वो ये कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं देश में, उनका कार्बन एमिशन कम करने के लिए जो है उनको कहा गया है कि 5 to 7% जो है यहाँ पे कोयले की जगह जो है बायोमास पैलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। बायोमास पैलेट का अगर इस्तेमाल होता है तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इससे किसानों की जो है इनकम को जो है थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है और जो है जो एमिशन है वो भी कम किया जा सकता है। तो कोयले के मुकाबले एमिशन जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो प्रमोशन है वो वैसा ही जारी रहेगा। काफ़ी कुछ जो है और काम सरकार करेगी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाली चीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी सुधार जो है सरकार जारी रखेगी। तो अभी जो आईबीसी कोड बने हुए हैं वो कुछ सेलेक्टिव राज्यों में बने हुए हैं। तो अब यहाँ पे राज्यों वाली लिमिट नहीं रहेगी, क्रॉस बॉर्डर जो है केसेस की जो है हियरिंग रहेगी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात इधर हो जाती है। स्टार्टअप्स के लिए जो है काफ़ी सारे जो है इंसेंटिव्स जो है अनाउंस किए हुए हैं कि 15% तक जो है आपको नई जो स्टार्टअप है उनको टैक्स कंसेशन मिलेगा ही। तो इस तरह की जो इंसेंटिव हैं वो अनाउंस जो है किए गए हैं। तो ये जो है ओवरऑल जो है ये बजट हमारा हो जाता है, मोटी मोटी इसकी बातें हो जाती हैं। अब एक इन्वेस्टर के तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ खास सेक्टर पे फोकस है। जैसे कि 7.5 ट्रिलियन का जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो है इन्वेस्टमेंट जो है केपेक्स करेंगे। अब इस 7.5 ट्रिलियन में अगर हम स्टेट का भी जोड़ लें तो ये फिगर बन जाता है 10 ट्रिलियन का। तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो सरकार जो है अपने रेवेन्यूज़ का एक बड़ा हिस्सा जो है स्टेट को देती है। तो स्टेट का और सेंट्रल का दोनों का मिलाया जाए तो जो है 10 ट्रिलियन का जो है ये फिगर बन जाता है। तो काफ़ी बड़ा है। तो हाईवे कंस्ट्रक्शन का जो है बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जो है आप जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। 6,000 करोड़ जो है, सॉरी 60,000 करोड़ जो है यहाँ पे हर घर जो है नलों से पानी पहुँचाने के लिए काम है। तो पाइप कंपनीज को बेनिफिट उसका मिलेगा। पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को डेवलप करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि स्टील की डिमांड को बढ़ाएगी, सीमेंट की डिमांड को बढ़ाएगी। कई कंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मिलेगा, जो ग्रीन एनर्जी वाले सेक्टर में जो कंपनियां हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। तो इतने सारे जो है फायदे जो है यहाँ पे दिख रहे हैं। अब कुछ लोग जो है निराश भी हैं कि भाई मिडिल क्लास को जो है कुछ नहीं मिला। तो हमें ज़रा ये भी सोचना चाहिए कि देश की स्थिति इस समय क्या रही थी। हमने जो है कोरोना को फेस करा, 6 महीने हमारा कंप्लीट लॉकडाउन रहा, उसके बाद पार्शियल लॉकडाउन रहा। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार की रेवेन्यू कम हो रही हो, चाइना के फ्रंट में इश्यूज चल रहे हो, सबको मुफ्त वैक्सीन दी जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके ऊपर टैक्स बर्डन नहीं बढ़ रहा है तो यही अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसका भी हमें सोचना चाहिए। और जो देश में इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है उससे जो मैक्सिमम जॉब क्रिएट होंगे वो बेनिफिट भी जो है अल्टीमेटली मिडिल क्लास को ही आता है। तो जो है इस पर कुछ दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बढ़िया सा बजट है, शानदार सा बजट है और जो है देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। देश में विशेषकर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो कि जिसकी शुरुआत पिछले 3-4 साल पहले हो रही थी, वो आगे और बढ़ने वाला है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये जो दशक है, ये दशक जो है भारत का होगा। तो पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका में हुआ, यूरोप में हुआ, जापान में हुआ, चाइना में हुआ, अब वो जो है वो भारत में होने जा रहा है। तो चाइना के बाद जो है हम वर्ल्ड की एक फैक्ट्री बनने जा रहे हैं। जिस तरह से पीएलआई स्कीम पे जोर है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पे जोर है, तो काफ़ी चीज़ें जो है देश में अच्छी होने जा रही हैं इस बजट के कारण। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।